अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है डेली करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, जो हम इसी वक्त पढ़ते भी हैं। तो आज हम बात करें सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो आपको याद बताना है हरियाणा में या मध्य प्रदेश के अंदर या गोवा में या बिहार में। तो दोस्तों किस राज्य में किया जा रहा है बताना प्लीज। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, गोवा में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, गोवा के अंदर किया जा रहा है। और लगभग इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद है रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का क्या किया दोस्तों, अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। क्या किया है, उद्घाटन किया है। और जो ऊर्जा क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की देश की प्रतिबद्धता पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है दोस्तों। महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो कार्बन फुटप्रिंट को कम और हरित ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में 100 से अधिक देश क्या लेंगे दोस्तों, भाग लेंगे। और इनके 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, भाग लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किस राज्य में, गोवा में किया गया। और इसमें कितने देशों द्वारा भाग लिया गया है दोस्तों, तो 100 देशों ने। और कितने प्रतिनिधित्व ने, 4000। और कुल लोगों ने 35,000। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी, तो याद रखना है हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद। कौन सा दोस्तों, हैदराबाद। अब अगर इसकी बात करें तो देखो दोस्तों कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कौन है दोस्तों, किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है, जिसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है दोस्तों। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है दोस्तों, तो किशन सिंह रेड्डी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर किसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों, तो याद रखना डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली 2 दिवसीय क्लास मेले का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री है दोस्तों, शिक्षा मंत्री। मैंने आपको बताया था प्रधान होगा जिसको शिक्षा होगी तो वो क्या करेगा, परिवार का कौशल करेगा। कौशल परिवार मंत्री भी यही है। तो देखो धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, कौन से मंत्री है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय क्लास मेले का क्या किया था, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है दोस्तों। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 700 प्रतियोगी भागियों ने
के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों ने 100 से अधिक लोगों ने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि पहली बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? पहली बिम्स्टेक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों तो बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने किया दोस्तों। किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। मैंने आपको क्या पेपर 4 तो करना ही था, युवाओं का खेल का, किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। तो देखो खेल मंत्री कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 9 फरवरी 2024 में आयोजित की जा रही है दोस्तों। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें समूह देश कितने हैं दोस्तों? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक पहल है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया भी था कौन से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों को मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा है। संस्कृति मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय में से चलाया जा रहा है। MGMD पर एक वेब पोर्टल भी 27 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पेश किया गया? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा के में समान नागरिक संहिता पेश कर दी गई है। इस बिल को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा कि इनके साथ ही उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा दोस्तों। नागरिक संहिता का मसौदा जस्टिस रंजन गोगोई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। UCC लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो सॉरी, भारत का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RCS उड़ान योजना के तहत वर्तमान में देश में कितने हवाई मार्ग संचालित किए जा रहे हैं? 319, 419, 519, 619? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 519 है। अगर बात करें क्षेत्रीय स्तर की हवाई संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक, याद रखना कौन सा योजना है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक
पूरे देश का आम नागरिक उड़ान के तहत अब देश भर में 519 हवाई मार्गों का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 समुद्री हवाई अड्डे और 3 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास किसी भाई को अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना न भूलें। और इसी वक्त हर रोज आपका साथी सुभान इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ खड़ा रहता है दोस्तों।